लैंड का वर्गीकरण भी पूछिएगा ना, बेलमेजरुआ आम, बेलमेजरुआ खास, कैसे हिल, कपास, लैंड क्या है? वर्किंग नीचे इंटरव्यू देते हैं। May I come in, sir? Coming. Sit Good evening, down. sir. Sit down. Thank you, sir. विकास सर आप स्टार्ट करें। क्या है आपका वैकल्पिक विषय? सर ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी। क्यों आपने ज्योग्राफी को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया? सर क्योंकि सर बिहार प्रशासनिक सेवा या बिहार के प्रशासन में सर ज्योग्राफी का व्यापक प्रयोग है सर। क्योंकि बिहार का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वह भौगोलिक स्थिति के आधार पर तय होता है और बिहार की जो मूल समस्या है वो भौगोलिक सीमा से, भौगोलिक स्थिति से ही जुड़ा हुआ है। जैसे सर बाढ़ की जो समस्या है सर, सूखा की समस्या है, कृषि का पिछड़ेपन, उद्योग का पिछड़ेपन है सर, पर्यटन का जब सर विकास नहीं उतना हो पाया है सर। जैसे प्रमुख समस्या है जो सीधे सर ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ है सर। और ज्योग्राफी के अध्ययन करके सर मैं वहाँ तक प्रशासन में सर अच्छा से मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करूँगा सर। आपने कहा कि बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र जो है वो भौगोलिक क्षेत्र पे डिपेंड बना हुआ है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से जो हमारा हाँ बताइए। क्योंकि सर कोई भी जिला है सर तो एक जिला के सर एक अपना क्षेत्रफल होता है। उस क्षेत्रफल में सर एक अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापें होती है सर। और सब सीधे सर एक भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है सर, जैसे कृषि हो या नहीं, आप प्रश्न को समझिए। आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में कहा कि बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र, जब आप बिहार का प्रशासनिक क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे बना हुआ है, इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि इधर हमारा बिहार का जो डिवीजन है ब्लॉक में वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के कारण बना हो, या अनुमंडल जो है अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के कारण बटा हुआ हो, या जिला अलग अलग क्षेत्रों के कारण बटा हुआ हो। तो मैं उस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि हमको प्रशासन की कोई इकाई बताइए जो भौगोलिक आधार पर बंटवारा हो बिहार में। आप जो बातें कह रहे हैं वो तो सामान्य है, वो तो किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र भारत के होने के लिए है। सॉरी सर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी डिवीजन या जिला जो बांटा हुआ है, बल्कि एक एक जो एसडीएम है सर उसकी सर एक सीमा होती है कि एक ही अनुमंडल में काम करना है सर। तो उस अनुमंडल के जो अपनी जो एक जो भौगोलिक समस्या है उससे मतलब है सर, बल्कि ओके चलिए। बिहार कितने एग्रीकल्चरल जोन में बटा हुआ है? यस सर। बिहार कितने एग्रीकल्चरल जोन में बटा हुआ है? सर 3 जोन में बटा हुआ है सर। अच्छा, कौन कौन सा? सर उत्तरी बिहार 2 जोन में बटा हुआ है सर, और दक्षिणी बिहार को 1 जोन कहते हैं, लेकिन वहाँ भी ए और बी करके भी बांटा गया सर, लेकिन मुख्य रूप से 3 कहते हैं। ओके। अच्छा, ये सेस्मिक जोन क्या होता है? सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। सेस्मिक जोन क्या होता है? सेस्मिक जोन भूकंपीय जोन की बात सर आप कर रहे हैं सर? हाँ हाँ बताइए। यस सर। सर भूकंपीय जोन सर बिहार जो है मतलब एक ऐसा क्षेत्र होता है जो एक भूकंप के जोन के रूप में, जैसे कि भारत पूरे 5 भूकंप जोन में बांटा हुआ है, जिसमें बिहार जो होता है चौथा और 5वां भूकंप जोन में आता है सर। अच्छा, इस जोन के बंटवारे का आधार पैमाना क्या होता है? उसका पैमाना सर सिस्मोग्राफ यंत्र के आधार पर किया जाता है, जिसमें उसकी उस प्रत्येक जो क्षेत्र जो उसकी चट्टानें क्या है, जैसे कि पठारी प्रायद्वीपीय पठार है
तो काफी कठोर चट्टानें हैं सर, तो वहाँ भूकंप का प्रभाव उतना नहीं होता है जितना पर्वत हिमालय के जो तराई जो क्षेत्र है उधर उस क्षेत्र में सर ज्यादा जैसे दिल्ली वाला रेंज होता है उस क्षेत्र में ज्यादा सर भूकंप का तीव्रता रहती है, तो तीव्रता के आधार पर ही उसको बांटा गया है सर। ओके। बिहार में बाढ़ एक हमें समस्या बनी रही है और हमेशा से बनी रही है। यस सर। इसके त्वरित निदान का कोई उपाय है? सर इसके त्वरित निदान यही हो सकता है कि जब तक इसका हम अच्छे ढंग से हम प्रबंधन जल का प्रबंधन नहीं करेंगे जब तक ये समस्या दूर नहीं हो सकती। इसके लिए सर जितना जो भी उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं वो सभी नदियों को छोटे बड़े नदियों को एक साथ इंटरलिंकिंग कर दे, या सर उत्तरी जैसे सारे जो उत्तरी हिमालय नदियां हैं गंगा में आकर मिलती है और वह गंगा नदी एक विशाल जल धारण कर लेती है। उस गंगा नदी को अगर नर्मदा नदी के साथ अगर जोड़ दे तो एक सर हमको अवसर भी मिलेगा कि वो दक्षिण भारत और दक्षिण बिहार को जल की एक प्राप्ति भी हो जाएगी, सिंचाई का साधन भी होगा, रोजगार भी होगा सर। वहाँ अगर हम अगर चाहे तो सर उसके ऊपर सर हम सौर प्लांट भी लगा सकते हैं, बिजली भी उत्पादन कर सकते हैं सर। और अधिकांश उत्तरी बिहार और उत्तरी भारत सॉरी दक्षिणी बिहार और दक्षिणी भारत से सूखा से प्रभावित होता है और भारत का लगभग 68% सूखा से प्रभावित होता है। तो यहाँ से अगर गंगा नदी से अगर नहरों का जाल बिछा दिया जाए तो आसानी से सर दक्षिण भारत को और बिहार को जल की प्राप्ति होगी सर और सिंचाई का भी साधन उपलब्ध हो जाएगा सर। इसके साथ अगर जो समस्या है सर। ठीक है ठीक है। किस चीजों में कौन से खेल में आपकी रुचि है? सर ऐसे सर किसी खेल में सर मेरी रुचि नहीं है सर। कोई खेल नहीं खेलते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई गेम? सॉरी सर नहीं। अच्छा, कोई हॉबी आपकी? सर किचन गार्डनिंग है सर। किचन गार्डनिंग क्या होता है? किचन गार्डनिंग सर इसके तहत हम घरेलू से जुड़े हुए जो प्लांट होते हैं उसको सर हम लगाए हुए हैं सर। जैसे जैसे सर धनिया हुआ सर, लहसुन हुआ, पालक हुआ सर, उसके बाद मेथी हुआ, हरा मिर्च और इत्यादि सर प्लांट लगाइए सर। अच्छा, ये जो आपकी हॉबीज है ये कब से है और इस हॉबीज के क्या क्या लाभ आपको मिले? यस सर। सर ये हॉबी सर बचपन से ही है सर। इसका लाभ यह कि मेरी माँ पहले से करती आ रहे हैं, मैंने पालन किया और उनके दिशा निर्देश के साथ साथ मैंने उनको देखा कि यह हमारे फैमिली के लिए और अन्य आम नागरिक के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। जिससे फायदेमंद में यह होता है कि हमको एक पौष्टिक और ताजा सब्जी मिल जाती है सर, एक पर्यावरण को सुरक्षा के संदर्भ में भी लाभदायक है सर। सर उसके बाद इसका हम अन्य लोगों को अगर प्रोत्साहित करेंगे। आप किसी सेवा में भी हैं? सर अभी सरकारी सेवा में तो नहीं है सर, इसे अर्निंग लर्निंग के रूप में सर कोचिंग नहीं सर, अर्निंग लर्निंग के लिए सर कोचिंग में पढ़ाते हैं, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाते हैं सर। जहाँ घर के पास ही या किसी अन्य शहर में? यस सर। सर घर के पास ही सर। सर ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2016 में किया। अच्छा, विषय क्या था? मैथमेटिक्स सर। मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की पहली पुस्तक भारत की कौन मानी जाती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, पाई जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? सर पाई नॉर इरेशनल और नॉर नाइदर
रेशनल। कैसे, जबकि कब वो पाई, बढ़ने लगता जैसे जैसे पाई का जो वैल्यू 3.14 है, उसको हम रेशनल बोलेंगे। और एक 22/7 को रेशनल बोलेंगे, और 3.14 को इरेशनल बोलेंगे सर। है? शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, किसने किया आविष्कार? यस सर। सर आर्यभट्ट के द्वारा किया गया सर। कंफर्म है आर्यभट्ट के द्वारा किया गया है? सर सबसे पहली बार शून्य का बारे में आर्यभट्ट ही बताए थे सर। अच्छा चलिए, बीज गणित की कोई पुस्तक है? उसके यस प्राचीन सर। कौन सी है? लीलावती सुना है? यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सर। किसने लिखा है? शायद सर भास्कराचार्य द्वितीय के द्वारा लिखा गया है सर। कंफर्म इसमें नहीं है सर, माफी अच्छा, मांगेंगे सर। अच्छा, यूक्लिड का नाम सुना है? यस सर। क्या कंट्रीब्यूशन है उनका? सर उनका कंट्रीब्यूशन यह है कि भाज्य के नियम उन्होंने दिए थे। जैसे कि सर ए बराबर BQ प्लस आर का जो फार्मूला उन्हीं के द्वारा दिया गया था, भाज्यता के नियम सर। दूसरा सर एक दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने का विधि उन्होंने दिए थे सर। और सर तीसरा यही है सर। यूक्लिड ने? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री में उनका योगदान है कुछ? चलिए, सॉरी सर। हमारे यहाँ के एक बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे, वशिष्ठ नारायण यस सिंह। सर। यस सर। किस विषय में उनकी विशेषज्ञता थी? सर साइक्लिक वेक्टर की उनकी विशेषज्ञता थी सर। क्या होता है साइक्लिक वेक्टर? सर साइक्लिक वेक्टर वेक्टर का ही एक सर पार्ट है सर, जिसमें सॉरी सर इसको नहीं। अच्छा, आज का पेपर पढ़े हैं? यस सर। कौन सा न्यूज चर्चा में है आजकल? सर आजकल सर पेगासस की सर एक ज्यादा चर्चा रही है सर। क्या है पेगासस? सर पेगासस एक इजराइल NSO कंपनी के द्वारा एक सॉफ्टवेयर आधारित एक सर ऐप है, जिसके द्वारा सर अभी वर्तमान में सुर्खियों में रहा है कि भारत के कुछ ऐसे दो मंत्री और कुछ मीडिया समूह फोन हैकिंग किया जा रहा है सर, इसी से सुर्खियों में रहा है। अच्छा, विपक्षी दलों के द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि सरकार जानबूझकर अपने विरोधियों को टारगेट कर रही है और उसका डाटा लीक करा रही है और उसका गलत यूज कर रही है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या सरकार का कदम उचित लग रहा है आपको? सर जब तक किसी संवैधानिक संस्था के द्वारा इसका अगर सही ढंग से प्रमाणित नहीं कर दी जाती कि यह किसी व्यक्ति का हैकिंग किया जा रहा है, तब तक हम नहीं कर सकते सर इसका। और केंद्र सरकार कर रही है कि इसका जो उच्च स्तरीय न्यायपालिका के द्वारा उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जांच होने पर सही और गलत की पहचान होगी कि क्या हो रही है नहीं हो रही है। मैंने अभी काफी दिन पहले भी चर्चा में आई थी, अभी फिर दोबारा पेगासस चर्चा में रही है और भारत सरकार अभी तक इसके जांच के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। स्पष्ट रूप से कुछ बोलने के लिए ही तैयार है सरकार। तो क्या ऐसा माना जाए कि सरकार के द्वारा सोची समझी ये साजिश की गई है, या सोची समझी रणनीति है ये सरकार की? सर वैसा कुछ नहीं है सर। जब तक कोई अगर प्रमाणिकता जब तक नहीं आती, तब तक नहीं कर सकते सर कि यह किसी व्यक्ति का निष्ठा का हनन हो रहा है सर। जब तक इसकी जांच संवैधानिक रूप से इसकी जांच होनी चाहिए सर। निष्ठा का अधिकार जो है, यस सर। इसका क्या मतलब है? सर निष्ठा का अधिकार का मतलब यह है सर कि हर व्यक्ति की अपनी मानव
मानवता रूप से जीने का अधिकार है सर। और हर व्यक्ति की अपनी एक निष्ठा है जिसका सर उसका मतलब किसी तरह का हनन नहीं होना चाहिए सर। जो भारतीय संविधान में उल्लेख है निष्ठा के अधिकार का। सर भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में सर निष्ठा के अधिकार का उल्लेख है सर। अच्छा, ये मूल संविधान में था कि जोड़ा गया है? सर इसको बाद में सर मेनका गांधी के द्वारा सर इसमें इंक्लूड किया गया सर, पहले नहीं। चलिए अभी आपका इंटरव्यू हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि स्टार्ट विकास सर ने किया है। मुझे आप विकास सर ही बताएं, मुझे लगता था बहुत स्कैटर्ड टाइप का लग रहा था, बाकी बताएंगे विकास सर। जो इंटरव्यू के स्टार्ट आपने किया और मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि वैकल्पिक विषय आपने भूगोल क्यों लिया, ये पहला प्रश्न था। जनरली जब हम साक्षात्कार की शुरुआत करते हैं, कोई भी बोर्ड आप जाएंगे बीपीएससी में भी, तो शुरुआत के दौर में आपसे बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा इसी तरह का। आपसे मैंने कोई जटिल प्रश्न नहीं पूछा या डायरेक्ट करंट अफेयर से स्टार्ट नहीं किया। ये जो पूछने का उद्देश्य होता है शुरुआत में, ये इसलिए कि आप अपने आप को काल्म करें, कूल करके और आराम से जवाब दें। लेकिन आपकी घबराहट ऐसी थी कि एक साधारण से सवाल के जवाब में आपने हड़बड़ाहट में एक बड़ा मतलब उस क्वेश्चन को मैं आपको और दूर तक ले जा सकता था। तो आप साधारण जवाब दें, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में। तो आप क्या कह रहे हैं उस बात को आपको भी पता होना चाहिए। और आपकी हड़बड़ाहट में सारे जवाबों में क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे हैं, फिर कुछ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सर बोले कि आपके जवाब स्कैटर्ड हो रहे हैं। जैसे वर्ड्स इधर उधर फ्लाई होता है ना, उड़ रहा है दिमाग में, फिर ये कैच कर लिए, ये कैच कर लिए। तो थोड़ा सा संयमित होना है, टाइम लेना है। आप बोलने में अच्छे हैं, आप बोल पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है आपका, लेकिन जो समय लेना चाहिए और सोच कर जिस तरह से जवाब देना चाहिए, वो आप क्विकली जंप कर जा रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर पे। और उस फ्लो में आप ये भी भूल रहे हैं कि बोर्ड अब आपको रोकना चाह रहा है या पैनल आपसे कुछ और प्रश्न पूछना चाह रहा है, तो बिल्कुल आप साइड कर दे रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपका जो जनरल प्रोटोकॉल है वो आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि जहाँ सर ने कोई जवाब दिया तो आपने थैंक यू बोला, जहाँ आपको नहीं आया। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आया, जैसे एक प्रश्न का सवाल आपसे सर ने किया, आपने उनको एक ही प्रश्न का जवाब नहीं दिए, आपका सर कन्फर्म नहीं, वहाँ पे बात खत्म हो गया। या आप कह देते सर रिकॉल कर नहीं हो रहा है, या सॉरी सर, आपने उसी प्रश्न का जब जवाब नहीं दे पाए तो आपने 3 लाइन का सर कंफर्म नहीं है, माफी मांगेंगे, क्षमा चाहेंगे सर। मतलब ये ओवर दिखा रहा है कि प्रोटोकॉल को जो है ना कि एकदम इस तरीके से आप नॉर्मल कोई भी चीज जवाब दे, नहीं याद है सॉरी सर बोल दें, या रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स आपको बोलने हैं, तो कीवर्ड्स होने चाहिए, प्रोटोकॉल होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे वर्ड्स को एक ही साथ यूज कर दे, ठीक है। तो थोड़ा सा संयमित होकर जवाब दीजिए, आप अच्छा करेंगे, ठीक है। एक और भी चीज, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों दिया? तो आप सीधा बोले कि यस सर, जो उपलब्ध था मुझे उसमें